जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द एन टर्म एंड लिमिट ऑफ द जनरल सीक्वेंस। आपको एन टर्म मालूम करनी है और लिमिट मालूम करनी है जनरल सीक्वेंस की। अच्छा, लिमिट यहाँ पर गिवन नहीं है स्टूडेंट, तो जब भी लिमिट गिवन ना हो और एन टर्म मालूम करनी हो तो एन टेंस टू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर हमें ये फर्स्ट टर्म दिए हुए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म मालूम करना है, जनरल टर्म, और उसकी लिमिट मालूम करना है। तो जैसा कि आपके मैं क्वेश्चन सारे नोटबुक को सॉल्व कराता हूँ, उसको देख लेते हैं भाई। तो अब ये देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पर अगर ये टर्म लिखी हुई है सही है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉमा 1/2 टू की पावर 1, 1/2 की पावर 2, और ये 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। सही है, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, और यहाँ कुछ नहीं तो समझ लें 1 है तो 2 की पावर 0 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसकी यानी कि चलते हुए आ रही है टर्म। ठीक है, ये आपको पता है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये किस तरह बन रहा है, तो इसका अगर मैं जनरल टर्म बोलूँ ए एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। अब आप जब n ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 - 1 0, तो ये 1 आ जाएगा। जब 2 रखेंगे, 2 - 1 2, तो ये 2 आ जाएगा। जब 3 रखेंगे, 3 - 1 2, तो ये 2 का स्क्वायर, यानी अगर 3 रखा तो ये हो गया 1/2 की पावर 3 - 1, तो ये हो गया 1/2 की पावर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस तरह 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह चलता रहेगा। तो इसकी जो एन टर्म आई वो आई ए एन इज इक्वल टू n-1। ठीक है भाई, अब इसको हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n-1। वैसे जनरली हम लिमिट डायरेक्ट ही इनफाइनाइट पुट नहीं करते, लेकिन अब इसमें दिया हुआ है तो पुट कर लेते हैं। अप्लाई लिमिट, तो ये हो गया 1/2 की पावर इन्फिनिटी -1, तो ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी होगा। तो किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ये था 1/0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आंसर आ गया। ठीक है भाई हमारा। तो स्टूडेंट हमने पार्ट 1 कर लिया। अब पार्ट 2 देखते हैं भाई। तो पार्ट 2 में आप देखें यहाँ पर 1 2 है, यहाँ 3 4 है, 3 4 पे ख़त्म हो तो 5 6 है, यहाँ पे 7 8 होगा। इसी तरह यहाँ 3 4 है तो 5 6 7 8, मतलब एक इंटीजर पता चल जाए तो 2 हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊँ तो वो यहाँ पर ये देखें, यहाँ बनना हुआ है 1 3 5। तो अगर मैं इसको ले लूँ, सिर्फ फर्स्ट वाले इंटीजर को ले लूँ सारे अलग अलग टर्म के, तो ये हो गया 1 3 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इट्स मीन दिस इज द अर्थमेटिक सीक्वेंस इन विच डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो अगर आप देखें तो एन टर्म निकाल लेता हूँ मैं। एन टर्म अगर आ जाएगी तो उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, +1 करते रहेंगे और आंसर आता रहेगा। नेक्स्ट टाइम में देखिए 2 में +1 करा 3, 4 में +1 करा 5, इस तरह 6 में +1 करोगे 7 आ जाएगा। इस तरह नीचे भी ये चल रहा है। तो एन टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन, या एन भी कहते हैं, इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। अब यहाँ पर ए एन लिख ले, चले टी एन ना लिखें। एन टर्म का फॉर्मूला ए जो है फर्स्ट टर्म है, जो कि क्या है 1 प्लस n-1, और डी क्या होता है, बड़े में तो छोटा माइनस कर दो, 5 - 3 जब भी 2 बनेगा, सही है, 3 - 1 जब भी 2 बनेगा। तो ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n-2, तो ए एन इज इक्वल टू 2n-1। तो ये हमारे पास टर्म आ गई, सही है। तो यहाँ पर 4 टर्म है, देखिए ये तो इस टर्म की आई है। ठीक है, अगर इसकी बात किया तो वो कैसे आएगा, 2 4 6, ये पता चल जाएगा। 2 किस तरह आएगा, 4 किस तरह आएगा, 6 किस तरह आएगा। तो हम लिख लेते हैं भाई ए एन इज इक्वल टू 2n-1। अब इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि ये आ गया, ये चाहिए। तो जब 2 चाहिए होगा तो उसमें +1 कर देंगे, तो ये होगा 2n, +1 करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, तो 2n बनेगा। ठीक है, अपॉन में नीचे आ जाए, नीचे में हमें 3 चाहिए होगा, तो ये होगा +1 कर देंगे, 2n+1, और यहाँ पर हो जाएगा 2n+2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लिमिट n टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बनेगा 4n² माइनस 2n अपॉन 2n को 2n से करेंगे, 4n² प्लस का 4n प्लस का 2n प्लस का 2। तो लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लें या एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लें। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2। तो ये हो गया भाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इस पूरी टर्म को 4n स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो ये 4n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन एन स्क्वायर अपॉन में 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करके n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा 4 माइनस 2 अपॉन n, इधर बनेगा 4 प्लस 6 अपॉन n प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म बन गई है। ठीक है, देख लें आप। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम ये करते हैं कि मैं यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म बनी थी लिमिट, जो दोबारा लिखता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4 अपॉन 2 अपॉन n, ये बनी थी अपॉन बनी थी 4 प्लस 6n प्लस 2n, 4 प्लस 6 अपॉन n प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अप्लाई लिमिट करते हैं। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे देख लेते हैं, अप्लाई लिमिट। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, 4 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट, 4 प्लस 6 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है, सही है। तो ये 4 हो गया, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 4 प्लस 0 प्लस 0, तो 4 अपॉन 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया वो बना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देख इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मतलब अच्छा लगा, लाइक को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें। मज़े वीडियो आपको मिलती रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।